एक आदमी मस्जिद में आता है, मस्जिद में आने के बाद देखता है एक आदमी नमाज में मसरूफ है, इबादत खुदा में मसरूफ है, उसके लिबास को देखता है तो समझता है कोई बहुत गरीब आदमी है जो इबादत खुदा कर रहा है। ये उसके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो देखता है कि इबादत करने वाला कुछ थैलियां खोलता है और उस थैली में से सूखी हुई रोटी के टुकड़े निकालता है और साथी से कहता है तुम भी खाओ। तो ये आने वाला जो मौला को पहचानता नहीं, ये देखता है कि दारू के जोर से रोटी के टुकड़े करते हैं। तो उसने कहा ये खाना आप ही खा सकते हैं, हमारे बच्चा नहीं है। जो इस वाक़े को पढ़ेगा, जो इस वाक़े को पढ़ेगा उसको क्या एहसास होगा कि अली के पास इतनी कुव्वत कम थी, इतनी कुव्वत कम थी। सोचिए, जरा सोचने की बात है कि हर आदमी इस वाक़े को पढ़ेगा तो जब इस जगह पर आएगा तो उसके जहन में ख्याल पैदा होगा अली के पास इतनी कुव्वत कम थी कि रोटी के सूखे हुए टुकड़े को तोड़ने के लिए हाथों की ताकत से नहीं टूटता था, तो दारू पर जोर लगाते और दारू के जोर से तोड़ा करते थे। ये एक वाक़या पढ़ेगा और उसके बाद जब सीरत पढ़ने लगेगा तो उसको यह भी मिलेगा कि खैबर का मैदान, खैबर का मैदान है। और उस मंजिल को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अली को जख्मी करने की कोशिश में अली को जला लाया और अली घोड़े से उतरे और उतरने के बाद आपने आस्तीन उल्टी, आस्तीन उलटने के बाद ये रवायतें नहीं है, ये तारीख भी है, ये रवायत भी है, ये हदीस भी है, इसको झुटाने का कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ हमने नहीं लिखा है, सारे मुसलमानों ने लिखा है, अली की तारीख लिखने वाले गैर मुसलमानों ने भी लिखा है कि अली ने जलाल में आने के बाद आस्तीन उलट के पूरे पंजे से नहीं, 5 उंगलियों से नहीं, 2 उंगलियां डाल के जो दर खैबर को हिलाया है, तो छोड़ दीजिए तस्वीरें को कि दर खैबर उखड़ाया नहीं, तस्वीरें को इस मंदिर का मुझे सुनाने दीजिए कि दर खैबर उखड़ आया और पूरा खला जो हिला के तख्त पर बैठने वाली सर पर सुजूद होकर जमीन हुई। तो जब पढ़ने वाला तारीख का इन 2 वाकयात को पढ़ता है तो महसूस करता है या ये वाकया सही है या ये वाकया सही है। ये दोनों वाकये कैसे सही हो सकते हैं? या तो अली के बाजू में इतनी ताकत है कि पूरे हाथ की ताकत नहीं, 2 उंगलियों की ताकत से दरे खैबर उठाए बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि दरे खैबर के उखड़ने के साथ साथ पूरा किला में खले वालों से हिल जाता है कि जो बैठे होते हैं वो झटके से गिर जाते हैं। जरा पहचानिए, जरा पहचानिए। एक तरफ हुकूमत का आलम ये है और दूसरी तरफ गानों का शोर दे करके रोटी के टुकड़े तोड़े जा रहे हैं, तो आदमी घबरा जाता है। ये रवायत सही है या वो रवायत सही है? अजीज़ान गिरामी, यहीं पर ईमान के बैलेंस की जरूरत है। ये इंसान आम इंसान का जिक्र नहीं है, ये जिक्र है इमाम का, ये जिक्र है हादी का, ये जिक्र है उसका जो खुदा और बंदों के दरमियान राबिता होता है, वासिता होता है। उसके 2 हिस्से होते हैं, एक बशरियत होती है, दूसरे नबूवत और इमामत होती है। एक नूरानी हिस्सा होता है, एक खाकी हिस्सा होता है, एक बशरी ताकत होती है, एक रहमानी और रब्बानी ताकत होती है। खुदा की कसम सहन उलझ जाते, मगर मौलाए कायनात ने खुद इस मसले को हल कर दिया। जब खैबर फतह हो गया, सारे मसाइल मुकम्मल हो गए, दुनिया अली की तारीफ कर रही है और अली अपने खुदा की तारीफ कर रहे हैं और खुद फरमाते हैं मैंने कले खैबर को नहीं उखाड़ा, मैंने कले खैबर को नहीं उखाड़ा अपनी बशरी ताकत के जरिए, बल्कि मैंने रहमानी ताकत के जरिए उखाड़ा है। अली खुद बता रहे हैं मेरे पास 2 ताकतें हैं, एक बशरी ताकत है, एक रहमानी ताकत है, और दुनिया को आवाज दे रहे हैं। मस्जिद में जो ताकत देख रहे हो वो बशरी ताकत है, कले खैबर में जो ताकत देख रहे हो वो रहमानी ताकत है। सलावत है जो